अगर एक बैटरी पलटते हैं तो रियलिटी में दो बैटरी पलटती हैं। ये आ गया था समझ? पक्का? कैसे दो? कैसे? एक कैंसिल भी तो हो जाती है, एक पलट दी और एक क्या हो गई? कैंसिल। चलो सीरीज वाला हो गया, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर ले। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, इस बार बैटरीज को पैरेलल में जोड़ दिया। अब जब पैरेलल में जोड़ूंगा तब क्या हो जाएगा, ये मान ले ये इस तरह की कंडीशन, और यहां पे मान ले लगा हुआ है अपना लोड, ठीक है। इसका मान लिया E1, इसका मान लिया E2 EMF, ये मान लिया R1, ये मान लिया R2, और यह अपना लोड रेजिस्टर R। मान ले सर्किट के थ्रू जो करंट था वो कितना जाएगा? करंट आई जाएगा। अरे बोलो रे, करंट आई। अब करंट अगर आई गया तो अपन पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं? बोलो भाई। अगर हम बोल रहे हैं कि EMF की वैल्यू E है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ये बताओ, बोलो जल्दी। पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पे E1 है, अच्छा बता यहाँ कितना होगा? क्या IR होगा? पक्का IR? अरे इसके अक्रॉस IR, और यहां पर क्या हो जाएगा? 0। पक्की बात। अब यहां से जब मैं यहां का पोटेंशियल ड्रॉप लिखूंगा तो यहां पर कितना मिलेगा मुझे? क्या E1 माइनस I1 R1 सॉरी, मान लिया करंट डिवाइड हुआ तो इधर गया I1 और यहाँ कितना गया? I2। तो यहाँ पर क्या E1 माइनस I1 R1 आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। EMF दे रखा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या ऐसे ही लिखते हैं, याद है? माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट को मल्टीप्लाई करके, ये वही लिखा हुआ है। यहाँ कितना आ जाएगा बोल? E2 माइनस I2 R2, बोलो आएगा 100%। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो इक्वेशन लिख, E1 माइनस I1 R1 क्या बेटा IR के ही बराबर है? इसके बराबर है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है टोटल, क्या वो IR है? अरे है कि नहीं? और इससे कितना हो रहा है? E1 माइनस I1 R1, क्या इसका रिजल्ट यही है? और ऐसे ही इसका रिजल्ट भी क्या है? यही। तो कैन आई राइट दिस, और साथ में कैन आई राइट E2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू क्या अगेन IR। इसका भी वही है IR के बीच में, इसका भी क्या है? IR के बीच में, तो दोनों का सेम आ गया। अब इसको जब अपन लोग सॉल्व करने जाते हैं, हम लोग इसको n कॉम्बिनेशंस के लिए लिख लेते हैं। कितने कॉम्बिनेशन? n कॉम्बिनेशन के लिए। फालतू की कैलकुलेशन है, अपने किसी काम की नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट है हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। अपने को अलग अलग पोटेंशियल वाली जो बैटरीज हैं, अगर ज्यादा बैटरी लगी हुई आती है तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि कॉमन बैटरी लगी होती है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होता है? सबका सेम होता है, और बैटरीज का EMF भी क्या गिवन होता है? अपने को सेम गिवन होता है। तो ऑन अप्लाइंग इन पैरेलल, अगर मैं बोलूं कि E कैसा है बच्चों? सेम है, और R भी कैसा है? सबका सेम है। और अगर मैं कहूं कि N इस तरह की ग्रुपिंग है, कितनी ग्रुपिंग हो रही है टोटल? N ग्रुपिंग हो रही है, तो वी से दैट R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है बेटा R अपॉन N। R इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? R अपॉन N। एंड सिमिलरली हम लोग जब E इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू E के बराबर आ जाती है। किसके बराबर आ जाती है? E के बराबर। पूरी कैलकुलेशन है बेकार की कैलकुलेशन, कोई उसका डेरिवेशन अपने किसी काम का नहीं, नथिंग इज यूजफुल। इसीलिए मैं आप लोगों को सीधे वाली चीज बता रहा हूँ। डिराइव किया जा सकता है, आप चाहो तो कर लेना घर पे जाके। इसको कहां तक लिखेगा? n तक लिख लेगा, फिर सारी इक्वेशंस को ऐड कर देगा। ऐड करेगा तो सिग्मा के साइन आ जाएंगे, फिर उसको एक बार R1 से डिवाइड करना, अगली को R2 से डिवाइड करना, अगली को R3 से डिवाइड करना। तो इट इज अ लॉन्ग कैलकुलेटिव प्रोसीजर, जो अपने किसी काम का, अपने जो काम का है वो मैंने तेरे को सीधे सीधे बता दिया। हमें क्या मिलता है बच्चों इसमें? जनरली सारी बैटरीज का ये भी क्या मिल जाता है? सेम, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी। जैसे ही ये दोनों सेम होते हैं तो अपने पास E इक्विवेलेंट E आ जाता है, R इक्विवेलेंट R बाय N आ जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? है ना? इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा सवाल अपने को कभी मिलते नहीं है, IIT भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, है ना? और इसीलिए उन्होंने एक टॉपिक और बनाया जिसका नाम था मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या नाम था? मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसके अंदर सीरीज में भी लगी हुई थी और पैरेलल में भी लगी हुई थी। अब की बार सीरीज भी आ गया और
पैरेलल भी आ गया, तो इस बार दोनों तरह से होगी। तो पहले पैरेलल वाला नोट कर लो, फिर मिक्स्ड वाला बताता हूं। कर लो सब नोट, आसान सी चीज। हो गया है बेटा, R अपॉन N, जितने है ना N, ऐसे काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 है तो R/6, ठीक है, डायरेक्ट। करें मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में क्या हो गया, सीरीज भी मिला, पैरेलल भी। यहाँ क्या, एक सेगमेंट में एक ही आदमी है, अब मिक्स ग्रुपिंग में एक में बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब ऐसा समझ ले कुछ ऐसा है। ये रहा, ये अपन के पास ऐसी कंडीशन। कुछ ऐसा देख पा रहे हो, और इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट्स। बहुत सारे मौजूद हैं, बनाते रहो तुम लोग भी। There are many segments like this. मैंने मान लिया कि इस तरफ जाता हूं तो there are n टोटल, कितनी बैटरीज लगी है बेटा, n बैटरीज हैं, जिनके E सबके सेम है और R भी सबके क्या हैं, सेम। इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, E भी सबके सेम है, और हर सेगमेंट में देयर आर E बैटरीज, सॉरी N बैटरीज। ये कंडीशन, ठीक। तो ऐसे में मैं सीरीज में निकाल चुका हूं ना। सीरीज में क्या निकाला था अपन लोगों ने, याद करो। सीरीज में हम लोगों ने इक्विवेलेंट E क्या निकाला था, Ni, याद है, और R इक्विवेलेंट क्या निकाला था, NR। भूल गए क्या, भूल गए। अभी सीरीज वाला निकाला था, पैरेलल से पहले हमने E इक्विवेलेंट क्या निकाला था, वो पैरेलल वाला अलग है, पैरेलल सेकंड निकाला है। E इक्विवेलेंट क्या निकाला था हमने, क्या बेटा, Ni निकाला था, N टाइम्स E। और सिमिलरली R की वैल्यू क्या निकाली थी, NR। भूल गए क्या। अब ये सब सीरीज में है ना, N है तो जुड़ जाएंगे पक्का, तो ये NR आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, Ni। पर ये एक सेगमेंट का लिखा है, एक सेगमेंट में कितने लोग मौजूद हैं, N। अगर कोई मुझे बोले इस N वाले एक एक में जो N है, इस तरह के M सेगमेंट्स मौजूद हैं, कितने मौजूद हैं, M सेगमेंट्स मौजूद हैं, तो बता क्या फर्क पड़ने वाला है। ये तो सिंगल की कहानी है, ये किसकी कहानी है, सिंगल सेगमेंट की कहानी है। पर मैं सिंगल सेगमेंट से ऊपर उठूं, कितने सेगमेंट में जाऊं, M सेगमेंट में, तो क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बता। N स्क्वायर क्यों, E इक्विवेलेंट तो E आता है ना, देख। अरे सबका अगर मैंने E मान लिया तो E इक्विवेलेंट क्या E रहता है, तो यहां पर क्या N ही रहेगा, तो E इक्विवेलेंट में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो E इक्विवेलेंट तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, N ही आ जाएगा, ठीक है। कितने सेगमेंट्स के लिए लिख रहा हूं मैं, M सेगमेंट्स, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ पा रहे हैं पक्का। हाँ, तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या इट विल ऑल्सो रिमेन सेम, या उसमें फर्क आएगा, क्या R तो आ ही रहा है, ठीक है, कुछ नया भी आएगा क्या। अच्छा देख, N सेगमेंट्स के लिए R/M था, तो M के लिए क्या R/M होगा, NR/M, बिल्कुल सही भाई। ऐसे सोच, यहां कितने सेगमेंट लिए थे अपन ने, N सेगमेंट लिए थे, तो क्या आया था R/N, क्या आया था। अब क्या मैंने एक लाइन में N कनेक्ट कर दिया, तो एक लाइन का कितना है, NR, बोल है कि नहीं। अब ऐसे M सेगमेंट ले लूं तो क्या NR/M हो जाएगा, खत्म, बिल्कुल सही। R इक्विवेलेंट क्या हो गया, NR/M, आंसर यही आंसर है, ज्यादा इसमें फालतू की कोई PhD करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो। जो यूजफुल चीजें आपको बता दी गई है बहुत अच्छे से डिटेल में, क्योंकि अब असली इंजीनियरिंग चालू हो रही है। अब असली इंजीनियरिंग चालू करेंगे अपन लोग इस चैप्टर में, जो रियलिटी में आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ा है वो सारी चीज। अभी तक तो ये समझ ले कि 9वीं 10वीं खेल रहा था, है ना। अरे असली इंजीनियरिंग कोई ये सर्किट जोड़ना थोड़ी है बे,
असली इंजीनियरिंग तो अब आएगी, एनर्जी। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैंने भी खुद ने बनाए हैं, ऐसा नहीं है। असली इंजीनियरिंग अब आएगी भाई साहब। सब इसी का खेल है, बिजली आना, बिजली जाना, बिजली बचाना। मैंने बनाया ना, मैंने बिजली मीटर से चोरी रोकने वाले इक्विपमेंट्स बनाए थे। क्या? मेरा DST अप्रूव प्रोजेक्ट था, मेरा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंडेड प्रोजेक्ट था। 5 लाख रुपए मिले थे मुझे, उसके मिले थे, उसमें सिर्फ 1.5 लाख में प्रोजेक्ट बना डाला, 3.5 खा गए। 4 लोग थे हम, 4 लोग में बाकी है 3.5 लाख। देखो, दिस इज द रियल इंजीनियरिंग। सबसे पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए, यही इंजीनियरिंग है, एनर्जी और पावर। तुम्हारे घर पे बिजली आती है? नहीं आती? कौन से गांव में रहते हो? अच्छा, अपने यहाँ तो बिजली आती है। हाँ, अपने यहाँ तो एकदम बिजली जो है 24 घंटे की सप्लाई है, ठीक है। अगर चली भी जाती है, तुम्हारे हॉस्टलों में जनरेटर लगे हैं या इन्वर्टर लगे हैं तो आती रहती है। तो देख, बात यह है कि एक चीज बताओ, हम लोग बेसिकली जो पैसा पे कर रहे हैं सरकार को, वो किस चीज का पैसा पे कर रहे हैं? क्या तुम ये बता सकते हो? किस चीज का पैसा पे कर रहे हैं? करंट का, वोल्टेज का, एनर्जी का, के पावर का? एनर्जी का। किसका पैसा पे कर रहे हैं? एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं ना, तो एनर्जी ही सब कुछ है हमारे लिए। ये जो सोर्स हमारे चल रहे हैं, ऑल दीज आर बीइंग ड्रिवन बाय एनर्जी। और वो एनर्जी किससे आ रही है? हमारे पावर प्लांट से। वो जनरेट कौन कर रहा है? जो जनरेटिंग प्लांट्स है। हमारे पास में एक बहुत बड़ा चैनल होता है, उसके थ्रू अपने पास सप्लाई आती है, पता है तुम्हें? सबसे पहले जैसे मान ले कोटा थर्मल पावर प्लांट है, वो बिजली बना रहा है। वो क्या कर रहा है? बिजली बना रहा है। उसने बिजली बनाई, उसने बिजली बना के फीड की ट्रांसमिटिंग एंटीनाज को। किसमें फीड की? ट्रांसमिटिंग एंटीनाज को। रास्ते में देखा है तुमने, हाई टेंशन लाइंस जारी होती हैं, है ना? एंटीना होते हैं ऊंचे ऊंचे, उनके थ्रू वायर्स जा रहे होते हैं लंबे लंबे दूर पे, हाईवे वगैरह पे ट्रेवल करते हैं, तो दे आर कॉल्ड HT लाइंस, हाई टेंशन लाइंस। वो जो HT लाइंस हैं, उनके थ्रू हमारे जो शहर में जो छोटे छोटे पावर स्टेशन, नहीं बोलते अपन पावर स्टेशन है, सब मेटल के वो टावर से बने रहते हैं, जगह छोटे 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 लगे रहते हैं छोटी सी जगह पे। दैट इज कॉल्ड GSS, ग्रिड सब स्टेशन। क्या कहलाता है? GSS, यानी ग्रिड सब स्टेशन। उस ग्रिड सब स्टेशन से हम लोगों को फिर सप्लाई दिया जाता है बाय अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या चैनल होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे लगे हुए यहाँ जो ट्रांसफार्मर है उन पे भेजता है बिजली, है ना? और ये ट्रांसफार्मर फिर हमें यहाँ पे बिजली देता है। समझ रहे हो? तो जो हम बैटरी वगैरह जोड़ते हैं, जैसे अपने फोन की बैटरी है, इट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बताया था ना। और उस एनर्जी को खाता कौन है? रजिस्टर। कौन खाता है? रजिस्टर। अगर अपन जनरल एक बात करें, एनर्जी की टर्म्स में हम लोग सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि एनर्जी और पावर की बात होगी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज देख, जैसे मान ले ये हमारे पास में रजिस्टर है, ये हमारे पास यहाँ पे बैटरी थी जिसका EMF E था, इंटरनल रेजिस्टेंस मान ले छोटा R था, या चल अपन तो V लेके चलते हैं, जबरदस्ती इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या करना है। तो मैं अगर तुझसे एनर्जी टर्म्स में बात करूंगा, तो क्या तू मुझे बता पाएगा कहां पर कितनी एनर्जी है? मान ले Q चार्ज निकला था, कितना चार्ज? Q, है ना? अरे चार्ज इज ट्रेवलिंग। मान ले रेजिस्टर की वैल्यू R है, तो बताना इस Q की वैल्यू क्या है? यहां पर एनर्जी कितनी है? बोल। क्या बेटा? QV। अरे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ना, कितनी है बेटा? QV। अच्छा, क्या यहां पर भी बेटा QV है? यहां क्या हो गई? 0। यहां भी क्या है? मैंने बताया था ना, भिखारी बन के आता है, यहां से निकलता है तब एकदम राजा होता है, इससे पास होता ही क्या भिखारी बनता है, फिर क्या वापस बैटरी में उसके एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलकर फिर वापस ट्रेवल करना चालू करता है। क्या यही कहानी होती है? तो हम ये देखते हैं कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रेजिस्टर ईट्स दैट एनर्जी। क्या कुछ समझ पा रहे हैं? हमने बोला बैटरी एनर्जी गिवर, बैटरी क्या है बेटा? एनर्जी गिवर या प्रोवाइडर। और रेजिस्टर क्या कर रहा है? एनर्जी ईटर। एनर्जी क्या कर रहे हैं? ईटर या टेकर, तुम जैसा भी बोलना चाहो, ठीक है। मतलब ये जो रेजिस्टर है, इट एक्ट्स लाइक अंडरटेकर ऑफ WWE। जो हम जितनी भी एनर्जी दे उसको क्या कर लेता है? चूस लेता है। समझ पा रहे हैं? और बचे खुचे को बाहर भेज देता है। समझ गए?
पर क्या बैटरी लगाई इसलिए गई है कि वी कैन मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो, एनर्जी का कांस्टेंट फ्लो बना रहे, इसीलिए हम हमेशा क्या लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। अब देख एनर्जी अगर मैं लिखूं तो ई की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्यूवी। अरे बोलो, ई की वैल्यू क्या है, क्यूवी। और तुम शायद जानते हो कि पावर की वैल्यू क्या होती है। पावर क्या होती है, जल्दी बोल। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या पावर इज डी बाई डी टी। यार तुम जानते ही नहीं हो क्या, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। नहीं, पावर क्या होती है बेटा, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या तुम ये बात जानते हो, एनर्जी और वर्क के डायमेंशन सेम या अलग, एनर्जी और वर्क के डायमेंशन सेम या अलग, अलग है, सेम है। कितने लोग अलग के साथ हैं, अलग होते हैं एनर्जी और वर्क, सेम होते हैं। अरे अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन एनर्जी। मैं किसी इस चौक को यहां से पकड़ के यहां ले जाऊं तो जो मैंने वर्क डन किया है दैट इज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं इसे 0 से v वेलोसिटी पे ले जाऊं तो जो वर्क डन किया इट इज स्टोर्ड इन द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या वर्क डन और एनर्जी के डायमेंशन सेम होंगे, क्या यूनिट भी सेम होती है। वर्क डन जूल में होता है, कुछ पता है तुम्हें, एनर्जी भी किस में होती है, और कोई यूनिट भी होती है क्या, हैं, किलो जूल। अर्ज सुना है, अर्ज, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ज, सुना होगा ना। 1 न्यूटन बराबर कितनी डायन, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हमारे पास सारी यूनिट्स होती हैं। न्यूटन किसकी यूनिट है, प्रेशर की, प्रेशर की, जानते हो, पास्कल होती है क्या, अच्छा और भी कोई होती है, सिर्फ पास्कल पता है, क्यों एटीएम नहीं पता, बार नहीं पता, फिर बाहर तो पता है सर, एक पड़ेगी इस साल। अच्छा, पावर बराबर क्या होता है, डी बाय डी टी। ई की वैल्यू डाल दें यहाँ पे, क्या हो गया, डी बाय डी टी ऑफ क्यूवी। बता क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड इज कांस्टेंट, क्या वी बाहर आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी बचेगा। तो हमारे पास P आ गया, P बराबर V डी क्यू बाय डी टी। अरे डी क्यू बाई डी टी तो करंट वा होता है, अरे नहीं होता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया है, P बराबर VI, पावर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, तो बैटरी की पावर हमेशा कहां से कैलकुलेट करोगे, V इंटू आई करके। कहां से करोगे, V इंटू आई। ये फॉर्मूला याद करना है ढंग से। अप्लाइड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट फ्लोइंग विल गिव यू द पावर ऑफ द बैटरी। कुछ समझ भी आ रहा है क्या, पक्का। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, P बराबर VI, ठीक है। अभी सुन और सुन ले, इस VI के अंदर अगर अपन लोग अब रजिस्टर में कितनी अपने भाई आउटपुट में क्या मिला, तो अगर आउटपुट की बात करें तो बेटा क्या लिखूंगा मैं, पावर की वैल्यू और क्या होती है, P इक्वल्स टू VI, तो मैं जानता ही हूं। इसकी अगर अपन लोग बात करें यूनिट की, तो इट्स यूनिट इज व्हाट, यूनिट इज, अरे वॉट बोल तो रहा हूं, तुम क्या सोच रहे थे, सवाल पूछ रहा हूं। यूनिट इज वॉट, यही तो बोल रहा था। और क्या बोलते हैं इसे, किलो वॉट। हॉर्स पावर सुनिए, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट, 746, जानते हो ना। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। सोच रहे होंगे वॉट की स्पेलिंग गलत हो गई है ना, जेम्स वॉट के नाम पे है ये। किसके नाम पे, जेम्स वॉट ने क्या बनाया था, स्टीम इंजन। पता होना चाहिए आजकल ये सब, है ना, इम्पोर्टेंट है। IIT आजकल थ्योरी सवाल देने लगी है, इसलिए मजाक नहीं कर रहा मैं, रियलिटी बता रहा हूं। कल को पता लगा 4 ऑप्शन दे दिए 4 साइंटिस्ट के नाम, और यहाँ पे मैच द कॉलम करवा दे किसने क्या बनाया। इस बार मॉडर्न का ऐसा ही सवाल आया था, इसीलिए कह रहा हूं फ्यूजन ये वो जबरदस्ती का सवाल। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट, यूनिट और क्या होती है इसकी, वॉट। ये तो होती ही है। अब सुन और सुन, है क्या, क्या बेटा, सुना ही नहीं दिया, सीसी। अबे वो सीसी वो क्यूबिक मीटर, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इंजन। 1 मिनट रुक गया, फोन उठा लो इसका। हेलो हेलो, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट यूनिट होती है, यूनिट होती है वाट। हाँ क्या कह रहा था, सीसी बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंजन। इंजन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। उससे क्या होता है, अरे जैसे अपना शाफ्ट चलता है इंजन में, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, वो अलग बात है कि मैंने पढ़ रखी है थोड़ी बहुत।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शाफ्ट होता है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है। तुमने ऐड नहीं देखा, ल्यूब्रिकेंट्स के ऐड आते हैं, तो ल्यूब्रिकेंट के ऐड में दिखाते हैं शाफ्ट ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो पिस्टन का। पावर ज्यादा मिलती है। ओ मैं यूं खींच के यूं करता हूँ, हैंडपंप चलाया, हैंडपंप में अपन नीचे करते हैं ऊपर करते हैं, कम कम ऊपर नीचे करते हैं तो क्या पानी देर में खींच के आएगा? नीचे पूरा करके फिर ऊपर, नीचे पूरा करके फिर ऊपर, क्या एक साथ बहुत तेज प्रेशर से पानी आता है? वही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाता है। ठीक है, इन्वॉल्व द सेम फंडा। ऑल्दो काफी अलग चीजें होती हैं यहाँ पे, जनरेटर ऑल्टरनेटर्स होते हैं, मोटर्स होती हैं जिससे ये सब चीजें ड्रिवन होती हैं, अपना फ्यूल जल रहा होता है। फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल। और अपना वो जो पूरा इंजन है ना, वो इंजन ऑयल में डूबा हुआ होता है। जो बोलते हैं ना ऑयल डलवाओ गाड़ी में, है ना? हाँ, मोबिल ऑयल नहीं, इंजन ऑयल होता है। तो आपका पूरा इंजन इज डिप्ड इन ऑयल। ये जो ट्रांसफार्मर देखते हो तुम लोग, दिस ट्रांसफार्मर इज डिप्ड इन एन ऑयल, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर ऑयल। बिल्कुल अलग तरह का ऑयल है, ये नहीं घर से सरसों का तेल ला के डाल दिया मजा आ गया, वो ऑयल ही अलग है। इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑयल, जिसकी टेस्टिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग, दुनिया भर की चीजें बिल्कुल अलग होती है। और इतना शानदार तेल होता है कि 20-20 साल में खराब नहीं होता। ट्रांसफार्मर के आसपास देखा, चिकना हो जाता है, काला हो जाता है ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर ऑयल की लीकेज हो जाती है। नहीं तो इतना गर्म हो जाएगा ना ट्रांसफार्मर कि एक बार में ही सारी चीजों को फोड़ फाड़ दे। रियलिटी मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यही है, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, ऑल्टरनेटर है। ये मोबाइल सब मोह माया। असली इंजीनियरिंग तो देख। हाँ, क्या बोल रहा है? इसी में है, सारे स्कोप ही इसमें है। आगे भी जाओगे ना तो कोर ब्रांच बोलते हैं ना, कोर, दिस इज द कोर ब्रांच। उस कोर ब्रांच में यही पढ़ाया जाता है, पावर, एनर्जी। जो बिजली अपन लोग आजकल बेचने भी लगे हैं, बिजली बेचते हैं ना आजकल। क्या कई कंपनीज ऐसी सेटअप हो गई हैं जो बिजली बना के सरकार को बेचती हैं। जैसे सरकार को मान ले पैसा नहीं है नया पावर प्लांट बनाने का, पर बिजली की कमी हो रही है, तो सरकार क्या करती है, कंपनी को बोलती है आप हमें बिजली बेच दो, 5 रुपए यूनिट में बेच दो। तो ठीक है भैया, बेचते हैं। फिर अब उसमें कंपटीशन हो गया। पहले तो मान ले एक कंपनी बिजली बनाती थी तो सरकार को झक मार के 5 में लेनी पड़ती थी, दूसरी आ गई बोली 3 में ही दे दूंगी, तो वो 5 वाली भी फिर अपना ऑप्शन लगाती है। तो आजकल ऑनलाइन बिजली बेचते हैं। हाँ, जैसे अपने, अरे OLX पे नहीं बेचते रहे यार, OLX और क्विकर पे बिजली नहीं बिकती, उसके पूरे ऑप्शन निकलते हैं। आज हमें बिजली लेनी है तो जो भी अपने राजस्थान में बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं ये सब उसमें पार्ट लेती हैं। फिर जिसकी लोएस्ट बिड होती है वो जीत जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत जोरदार। एंड दे आर द हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स। जो बिजली बेचता है ना, हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स होते, जोरदार। पर खैर ठीक है। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट यूनिट क्या होती है इसकी? अब देख, पावर होती है VI। अच्छा, VI की वैल्यू क्या होती है? या V इक्वल टू IR भी होता है। V इक्वल टू क्या होता है? तो इसमें IR रखेगा तो क्या है, I स्क्वायर R आ जाएगा। और अगर मैं I को V अपॉन R लिख दूंगा तो क्या है, V स्क्वायर बाय R आ जाएगा। तो ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है बेटा? पावर लिखा हुआ है। एवरीथिंग जो यहां पर लिखी है, एवरीथिंग इज व्हाट? पावर। ठीक है। अच्छा, एनर्जी क्या होती है भैया? जो हमारे घर पे यूनिट आ रही है, बिजली जो आ रही है, क्या आ रही है? बिजली। अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में बात करूं तो एक चीज बता, 1 वॉट की बात की हमने। किसकी बात की बेटा? 1 वॉट। ये जो हम लोग 1 वॉट की बात कर रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट दिस 1 वॉट, तो क्या आप इसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हो? एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो? एनर्जी की जो यूनिट हमारे घर पे आ रही है, 1 मिनट यहां सुन लो यार, अभी छापते ना, काम की चीज है। अपने घर पे जो यूनिट आता है ना, यूनिट, 1 यूनिट जो अपन बोलते हैं, तुम लोग हॉस्टलों में पैसा देते होंगे, तुम्हारी 20 यूनिट आई है या 50 यूनिट आई है तो इतने पैसे लगेंगे। कितने रुपए यूनिट लेते हैं? 8 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट। और जो AC वेसी में रहते होंगे उनसे 10 रुपए यूनिट AC का अलग लेते होंगे। ऐसा होता है कि नहीं? अब वो AC मतलब एयर कंडीशनर वाला AC, एयर कूलर वाला नहीं, 10 रुपए यूनिट लेते हैं। तो
नहीं तो वो यूनिट तुम्हारे मीटर लगे होंगे ना, तो मीटर में मान लो एक इस महीने 100 यूनिट आई तो 800 रुपए ले लेते होंगे, ऐसे ही करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 8 करके, या 7 या 6। तो वो तू किसके पैसे दे रहा है? एक यूनिट के। किसके पैसे दे रहा है? एक यूनिट का मतलब होता है बेटा किलोवाट आवर। बता रहा हूं, एक यूनिट का क्या मतलब होता है? किलोवाट आवर। मतलब क्या है कि मैं 1 किलोवाट का लोड, 1 किलोवाट का लोड अगर 1 घंटे तक चलाऊंगा तो 1 यूनिट बिजली का खर्चा है। हाँ, 1 किलोवाट का लोड अगर मैं 1 घंटे तक चलाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा? 1 यूनिट का। इसको कन्वर्ट करें, 1 किलोवाट क्या बेटा? 1000 वाट इंटू 1 घंटा, यानी क्या 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। कितना है बेटा ये? 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। कितने जूल? 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। यानी तू जब 1 घंटे में इतनी एनर्जी बिजली विभाग से चूस लेता है। हाँ ठीक है, 1000 इंटू 60, अरे 60 मिनट का कर दिया ना, जूल में कन्वर्ट किया तो पर सेकंड करना पड़ेगा ना। तो मैंने बोला कि जब तू 1 घंटे में इतने जूल उससे टोटल एनर्जी चूस लेता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 यूनिट का पैसा देना है। यानी तू जो 8 रुपए दे रहा है वो इतनी बिजली खाने के बाद दे रहा है, इतनी एनर्जी खा के। ये कम एनर्जी नहीं है, बहुत सारी है, ठीक है। सरकार इसका पैसा लेती है। 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल एनर्जी जब आप खा लेते हैं तब 1 यूनिट का पैसा देते हैं। ये कहानी, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सर 1 यूनिट कब आता है, तो ऐसा मान ले कि ये जो पंखा है मान ले 100 वाट का है। कितने वाट का है? 100। अगर इसे 10 घंटे चलाऊंगा तब क्या 1000 किलोवाट आएगा? क्या हो गया? 100, हाँ 1000 वाट आएगा 10 घंटे चलाने पे। तो 10 घंटे में 1 यूनिट खाएगा। कितनी देर में 1 यूनिट खाएगा? 10 घंटे में। 100 वाट के होता है, 60 वाट 70 वाट है ना। हाँ 60 वाट 70 वाट। कुछ पंखे जैसे अपने यहाँ जो लगे हैं, जैसे मान ले कुछ ऊंचे कमरों में भी लगे हुए हैं पंखे। ऊंचे कमरे वाले जो पंखे हैं वो 70-80 वाट वाले हैं, है ना। ट्यूबलाइट 40 वाट। अब ये जो लगी है 8-8 10-10 वाट की, ये वाली जो है ऊपर वाली, तो डिपेंड करता है। आजकल एलईडी आने लगी है, वेरी एनर्जी एफिशिएंट। मतलब जो लोगों को भी जो पड़ती है ना वो 7-7.5 ही पड़ती है। तो इफ दे आर चार्जिंग 8 रुपीज फ्रॉम यू, इट इज फाइन, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियल की रेट ज्यादा है। अगर कॉमर्शियल ले रहे हैं आपसे तो वो 10 रुपए है ना। हमारे घर पे ऐसे दुकान भी है तो हमने उसका अलग से कॉमर्शियल कनेक्शन ले रखा है। ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल के लिए हमने पूरे घर को ही कॉमर्शियल कर डाला, फिर तो लूट जाएंगे। घर तो किसमें? रेजिडेंशियल की रेट्स, और दुकान किसमें? कॉमर्शियल की रेट्स। तो बोथ द रेट्स आर डिफरेंट, दोनों के स्लॉट ही अलग होता है। जैसे दिल्ली में बिजली मुफ्त केजरीवाल ने कर रखा है ना, 200 यूनिट बिजली मुफ्त। वो सबसे बढ़िया तरीका है उल्लू बनाने का जनता को। 200 यूनिट तो कब खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं लगता, और 200 अगर पार कर गए तो उन 200 का तो देना ही है, साथ में जो 200 के ऊपर है उनकी बढ़ी हुई रेट से भी देना है। अरे बहुत नौटंकी है उसको, है ना। पर खैर अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, पर अपने को उल्लू नहीं बनना चाहिए कुल मिला के। ये इसीलिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एसी होता है, एसी की अगर बात करें, एसी में क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा 1.5 टन का एसी, 5 टन का एसी, 8 टन का एसी अपने यहाँ पे लग रहे हैं। वो 301 कमरा नंबर है ना, उसमें एक एसी तो 8 टन का लगा हुआ है, एक एसी उसमें 3 टन का लगा हुआ है, 11 टन का एसी एक बार में चल रहा होता है। अब टन का मतलब ये नहीं है कि वजन है उसका, तुम क्या वजन सोचते थे क्या? टन का मतलब है उसकी कैपेसिटी, पावर। टन इंप्लाइज उसकी पावर। एसी की कैपेसिटी को टन में सुनते हैं, समझ रहे हो? हाँ, उसको रेफ्रिजरेशन टन्स इसकी यूनिट है। इट इज नॉट द वेट के 1 टन का एसी है, उठाने में 1 टन 100 किलो का है, ये नहीं है उसका मतलब, है ना। मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया कि करीब करीब 10 बाई 10 बाई 10 का जो कमरा होता है, 10 बाई 10 बाई 10 का जो कमरा है उसको कूलिंग अगर करनी है तो 1 टन पावर वाला एसी जो है इट इज द बेस्ट, ठीक है। 1 टन पावर वाला जो एसी है इट इज द बेस्ट। 10 बाई 10 बाई 10, अरे कमरा तो क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है, तो उसके हिसाब से करीब करीब इतना अपने को जरूरत होता है। फुट में बात कर रहा हूं। तो अपन लोगों को ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन है,
ठीक है। एसी की यूनिट होती है टन। इसका ये मतलब नहीं कि वो भारी है 1 टन का। क्लियर है ना ये बात? आज तक क्या तुम भारी समझते थे? सही बताओ बेटा, सोचते तो होंगे, आज नौटंकी दिखा रहे हो। सोचते ही नहीं थे। हाँ, तो अपने को ऐसे बोलते हैं ना, एसी कम चलाया कर, कितना एसी चलाता है। क्या एसी के अलग से पैसे लोग लेते ही हैं? एसी इज लाइक ए स्पेशल थिंग। रात को सोऊंगा तब चलाऊंगा, दिन भर एसी नहीं चलाता। क्यों नहीं चलाता? क्योंकि एसी खर्चा बहुत आता है। खर्चा क्यों आता है कि करीब, अब जैसे घर में, हमारे घर में लगा हुआ है 1.5 टन वाला एसी लगा हुआ है, तो साला 2-2.25 यूनिट खाता है 1 घंटे में, यानी कि करीब 2500 वॉट। कितने वॉट है वो? 2500 वॉट का एसी। अभी जो अपन सब बातें कर रहे हैं ना, कॉमन सेंस की बातें अपने को पता होनी चाहिए। आप रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना, पता लगा रिकॉर्ड नहीं कर रहे। हाँ, तो ये सब है ना कॉमन सेंस है। ऑल दीज थिंग्स शुड बी नोन टू अस। अपने को पता ही नहीं लगता है एसी चलाने से फर्क क्या पड़ रहा है। तुमने देखा होगा, लाइटें चल जाती हैं, एसी बंद हो जाता है, लाइट आती है तो बाकी चीजें चल जाती हैं, एसी को चलने में टाइम लगता है। इट रिक्वायर्स हैवी लोड, उसे बहुत सारा लोड चाहिए होता है। तो अपन उस लोड के हिसाब से चीजें करते हैं। जैसे अपने घर पे लोड तो डिफाइंड है 1 किलोवाट का, और अपन साला जोड़ रहे हैं, 5 एसी जोड़ दिए एक ही घर में, चालू किए एक साथ, घर ही उड़ गया। ये होता है रियलिटी में। लोग बेवकूफों की तरह एसी तो लगवा लिए, अबे लोड भी तो बढ़वा। लोग लोड ही नहीं बढ़वाते और एसी एक साथ चालू कर दिया, फिर बोलते हैं बिजली विभाग हमें बेवकूफ बनाता है। वो बिजली विभाग की गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपके हर घर का लोड जो है वो डिफाइंड है, और जो रेजिडेंशियल हाउसेज जो भी आप देख रहे हैं उनका लोड जैसे मान ले 1 किलोवाट फिक्स कर दिया, तो वही लोड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। समझ पा रहे हो? इसीलिए जहां ज्यादा एसी होता है वहां पे लोग कनेक्शन ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि एक नया कनेक्शन ले लो, एसी का बिल उससे चलने दो। इस बार जो बिल आया ना, 9000 रुपए का बिल आया था। हाँ, एसी चलता है इसलिए रात में। हाँ, महीने का 9000 रुपए, 2 महीने का, सॉरी 2 महीने के आते हैं यहाँ कोटा में बिल। तो 9000 रुपए का मतलब तू ये समझ ले, 1 महीने का 4500। 4500 मतलब दिन भर तो एसी चलता नहीं है, दिन भर तो ऐसे कूलर वूलर में हम लोग ऐसे ही निकाल देते हैं टाइम। एसी जब चलता है ना भाई साहब, एसी में नींद आती है। स्टार रेटिंग अलग चीज है। स्टार रेटिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। स्टार रेटिंग डिपेंड करती है कि आप कितनी पावर खा रहे हो, है ना। स्टार रेटिंग ऐसे डिफाइन होती है कि जैसे मान ले मैंने आज जो एसी बनाया, आज एसी बनाया, तो वो आज के जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो इट इज द मोस्ट एफिशिएंट। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट, यानी जितनी अपने को पावर रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करने वाली चीज है, मैक्सिमम एफिशिएंट है। तो अब मैं उसको 5 स्टार दे दूंगा। क्या दे दूंगा? 5 स्टार। भाई रेटिंग होती है ना, ये सुना होगा ना, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसे नहीं सुना तूने? ये इंडिया की रेटिंग है। कहाँ की रेटिंग है? ये इंडियन सिस्टम है। और यही अगर यूएस में जाओ तो 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज। ये कहाँ चलता है? ये यूएस सिस्टम में चलता है। तो अपने देश में उनके देश में चीजें अलग हैं, अपनी स्टार रेटिंग भी बिल्कुल अलग डिफाइन होती है। तो अपन जब बात करते हैं ना, ये वाली सिस्टम है, इस सिस्टम की बात करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स पे रेटिंग ऐसे आती है 220 वोल्ट 100 वॉट, ऐसे लिखा आता है ना। ये जो चीजें लिखी आती हैं, इसका ये मतलब है कि अगर मैं इतना इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो मेरे को इतना आउटपुट पावर मिलेगा, इतना आउटपुट पावर मिलेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसमें एक चीज जो नहीं बदलती वो होता है अपने इंस्ट्रूमेंट का या डिवाइस का रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अभी बताऊंगा कैसे। तो देख, आज जो मैंने डिवाइस बनाया वो इस रेटिंग के साथ में काम करता हुआ मैक्सिमम एफिशिएंट था जो भी डिवाइस बनाया उसमें। ठीक है, मैंने कितनी स्टार की रेटिंग दे दी? 5 स्टार। ठीक, साल भर बाद दोबारा से मैंने वैसा ही एक डिवाइस बनाया। ठीक है, और वो इतनी ही चीजों पर काम करते हुए, यानी सेम रेटिंग पे काम करते हुए, अभी भी मेरे को सारी चीजें सेम ही दे रहा है, तो वो 5 स्टार नहीं होगा, उसका 1 स्टार हटा लिया जाएगा। क्योंकि 1 साल में और टेक्नोलॉजी के आने से कोई चीज उससे ज्यादा एफिशिएंट बन चुकी थी, कोई और कंपनी दे रही थी, तो उस कंपनी का एसी 5 स्टार बन जाएगा, मेरी कंपनी का 4 स्टार रह जाएगा। समझ पा रहे? इट इज अ रिलेटिव ग्रेडिंग। रिलेटिव, सब में रिलेटिव होता है, करंट से लेना देना नहीं है। डिवाइस की रेटिंग, अरे वो ये बोलते हैं कि अच्छा एफिशिएंट है। अरे अपन लोग क्या गलती करते हैं, अपन जब भी कोई चीजें खरीदते हैं ना,
हम ये सोच के खरीदते हैं कि अभी सस्ती मिल रही है, खरीदते हैं कि नहीं? 2 स्टार ज्यादा है तो अपन देखते हैं 2000 महंगी भी है। वो चीज आगे तक के लिए तू सोच कितनी यूजफुल होगी। आज अगर 5 स्टार है, अगले साल जो आ रहा है उससे भी बेहतर है, वो सोच के देख। जब तक कोई उससे एफिशिएंट नहीं बना देता, तो मैंने जो चीज खरीदी वो बेस्ट चीज खरीदी है। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अपन क्या सोचते हैं, यार ये तो 5000 का आ रहा है, 1 स्टार का ही तो फर्क पड़ रहा है, काय को 6000 रुपए दूं। वो स्टार के चक्कर में तू 5000 की बिजली जला देता है साल में ज्यादा। ये डिफरेंस है। इसलिए चीजों की क्वालिटी चेक जो होता है ना, वो हमेशा अच्छा होता है। चलो खैर छोड़ो, मैं इंजीनियरिंग में ही चला गया है अपने यहाँ। हाँ, कहाँ? बिहार में कोल इंडिया में काम करते हैं क्या? तो तुम्हारे बिजली का बिल ही कहाँ लगता होगा? हाँ, कोल इंडिया में क्या आएगा बिजली का बिल? तू क्या झारखंड से है? सॉरी, छत्तीसगढ़, एमपी के नीचे वाला पोर्शन करीब करीब छत्तीसगढ़ ही हो गया। हाँ ठीक। जबलपुर में कोल इंडिया का बढ़िया प्लांट है और शानदार, बहुत बड़ा वो है, कैंपस ही बहुत बड़ा है यार। हाँ, मैं गया था वहां पे, मैं इंटरव्यू देने गया था कोल इंडिया का। तो ये सप्लाई सिस्टम्स हैं। अपने इंडिया में कैसे आती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, यूएस में आती है 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज। तो ये हर कंट्री का अपना अलग सिस्टम है। अपने को इन वाले सिस्टम्स के अंदर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि अपनी जो हाउस वायरिंग है वो किसमें, सीरीज में, पैरेलल में? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। अपने घर पे जो भी सप्लाई वगैरह आ रही है, ये सारी सप्लाई पैरेलल में आ रही है, ठीक है। और जो डिवाइसेस वगैरह लगे होते हैं, इन हर डिवाइसेस के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर का काम जो होता है ना, वो बेसिक काम है अपने को स्टेप डाउन और स्टेप अप करना वोल्टेज का। जैसे मान ले 440 वोल्ट पे अपने को सप्लाई दी गई, तो जो एक घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उस तक आती है 220 पे। कितने पे आती है? अब वो 220 पे अपने को दे देता है सप्लाई। कितने पे दे देता है? 220। उस तक आई थी 440, उसने स्टेप डाउन कर दी। स्टेप डाउन करके अपने को कितने पे थी? 220। फिर अपने इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल। तो अपने इंडियन इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर रेटेड एज 220 वोल्ट्स। कितने पे होता है? 220 वोल्ट्स। यही अमेरिका जाओगे तो क्या मिलेगा? 110 वोल्ट। उन्हें सप्लाई कितनी चाहिए? इतनी। अपने को कितनी चाहिए? इतनी। समझ पा रहे हैं? तो हाँ, ट्रांसफार्मर में इसमें जो, हाँ, जिस एंड से आ रही है वो 440 से आ रही है। क्या बेटा? 220 से तो अपने घर पे दे रहा है ना ट्रांसफार्मर। क्या बेटा? और 220 गई कहाँ? ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन कर दिया ना उस वोल्टेज को अपने लिए, कि आराम से सप्लाई कर पाए। अपने 440 दे देंगे तो अपने तार वार जो अपन लगाते हैं पतले पतले निमट जाएंगे। हीटिंग इफेक्ट्स बहुत तगड़े होते हैं। इसीलिए ये वाले जो तार अपन देखते हैं मोटे तार होते हैं। इतने मोटे तार लगाते हैं क्या अपन घर में? नहीं लगाते ना यार। तो वी वांट दैट द वोल्टेज शुड बी लो, पर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे करने का कारण क्या है? कि लॉसेस कम होते हैं। लॉसेस होते हैं, लॉसेस ट्रांसमिशन में, उन लॉसेस को भी कम करना होता है। वो लॉसेस कम करने के लिए हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं। अपने तो 440 हो रहा है, यूएस वाले 750 पे करते हैं। उनका ये कहना है कि और कम लॉसेस हो जाएंगे, पर ये नहीं कि 13,000 14,000 मतलब 750 की जगह और ऊपर पहुंच जाओ। ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा बढ़ाते रहो, ज्यादा और बढ़ा दिया तो अपने को ही दिक्कत है ना, ये वाली बात। पर खैर बहुत सारी चीजें, ये जो लाइनें जारी होती हैं अपने घरों के आसपास से जो निकलती है ना, ये सब 11 kV से ज्यादा की लाइन नहीं होती। कितने kV? 11 kV। 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट। वो जो ट्रेन के ऊपर लाइन जारी होती है ना, जिसके वो वीडियो चलते हैं, आदमी ने हाथ लगाया वहीं निमट गया, 33 kV की लाइन होती है वो। 33 kV 33,000 वॉट, वहीं खत्म। अरे आदमी जो है वो करंट के बहने से नहीं मरता, एनर्जी के बहने से मरता है। इतनी एनर्जी अपन समा ही नहीं पाते। आयरन मैन थोड़ी है जो एनर्जी दी तो मस्त सूट रिचार्ज हो गया। इतनी एनर्जी हम समा ही नहीं सकते अपने अंदर। वो जो एनर्जी का फ्लो है, अब उसके कारण हीट जो प्रोड्यूस हुई,
वो अपने को निपटा डालती है। अपन सोच ही नहीं पाते। एनर्जी तो मिल रही है, वाह एनर्जी मिली, पर वो जो एनर्जी मिलने का जो टाइम होता है ना, वो इतना कम टाइम होता है कि इतने कम टाइम में करंट का फ्लो अपनी बॉडी से होता है, एनर्जी का फ्लो होता है कि अपन उसे संभाल नहीं पाते। एक एक बॉडी का सेल जो है वो बर्न हो जाता है, एक एक सेल जबरदस्त है। अरे यहाँ कोटा में तो एक मंदिर है करंट वाले हनुमान जी, पता है तुम्हें? एक बार एक बंदर ऐसे चिपक के मर गया था लाइन से, ऐसे ही 220 वोल्ट वाली से ही चिपक गया था, 220 या 440 वाली से। अब निपटेगा तो सही, तो अब वो जहां मरा वहां नीचे गिर गया, तो वहां पे लोगों ने उनकी समाधि बना दी, मंदिर बना दिया करंट वाले हनुमान जी। तुम्हें पता नहीं है, स्टेशन एरिया है ना, रेलवे स्टेशन जाते हो ना, अच्छा ये छाप, ये लिख ले बस, इतनी एनर्जी अपने को मिलती है ना। और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या जाती है? हीट। ठीक है, जो बेसिक हमारे लॉसेस होता है ना, वो सब हीट लॉसेस होते हैं। नोट कर लो जल्दी से। चलो लिखो, द एनर्जी विच इज डिसिपेटेड, द एनर्जी विच इज डिसिपेटेड इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। The energy which is dissipated is in the form of heat. Dissipated, lost. The energy which is dissipated is in the form of heat. ठीक है, नेक्स्ट लिखें स्टार बना के। नेक्स्ट लिखें, बैटरी पावर इज गिवन बाय VI। ये जो VI लिखा हुआ है, ये बैटरी की पावर यहां से आएगी, P बराबर VI। बैटरी पावर इज गिवन बाय VI, बट बैटरी पावर इज गिवन बाय V into I, ये लिखा है ना। पर ऐसे जरूर लिख देना, बैटरी पावर is given by VI, but power consumed in a resistor, but the power consumed in a resistor is given by ये दोनों फॉर्मूले I²R और V²R। ठीक है, रेजिस्टर में दोनों तरह से निकाल सकते हैं, I²R से भी और V²R से भी। अभी आपको सोचना है कब कैसे, मैं कराऊंगा सवाल, चिंता नहीं। ठीक है, अच्छा देख, नॉर्मल सवाल जो आते हैं इससे वो किस तरह के होते हैं? बहुत बेकार से सवाल। इस तरह का सवाल बहुत बेकार सा है, ऐसा कि मान ले ये रेजिस्टर है और करंट जा रहा है, मान ले 2 एम्पियर और 2 ओम का रेजिस्टर था। अरे यहाँ ध्यान दे, क्या गिवन बाय? ये I²R और V²R। पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर इज गिवन बाय I²R और OR, इंग्लिश वाला और V²R। बस ये लिखना। तो देख, नॉर्मल सा सवाल, हमें बोला फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स। चलो जल्दी से बता दो, 2 सेकेंड में निकालनी है। हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एट कैसे? टाइम का कोई यूज नहीं है, मतलब पावर का फॉर्मूला लिख। पावर का फॉर्मूला, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और या पावर, हीट किसका फॉर्म है बेटा? एनर्जी का फॉर्म है। तो ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे d/dt, पावर को, पावर क्या लिखूंगा बेटा? d/dt। तो d क्या आ जाएगी? p/dt। क्यों भैया, समझ भी पा रहे हो? पावर क्या है? VI। इन दिस केस क्या है? I²R। नजर आया? इस केस में पावर क्या है बेटा? तो वैल्यू पुट कर दे, I²R dt। क्या बेटा? दिस इज बराबर d है कि नहीं? रियल वैल्यू ऑफ हीट वो यही होती है, सांप लगाने पर।
भाई जरूरी है क्या करंट कांस्टेंट हो? यहाँ तो कांस्टेंट करंट बह रहा है ना 2 एम्पियर, क्या इट इज नेसेसरी कि करंट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी ऑलवेज? नहीं, मैं करंट वेरी करा सकता हूं। चल अब बता इसके अंदर क्या आ जाएगा पहले तो। यहां आंसर कितना रहे बोल? ये आ गया H बराबर, बिकॉज करंट इज कांस्टेंट, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू टाइम कितना है? dt मतलब टाइम, टाइम इज व्हाट 2 सेकेंड्स इंटू टाइम, 2 स्क्वायर 4 2 जा 8 2 जा 16 जूल। आंसर तुमने जो 8 बोला था वो 8 क्या है? पावर है, 8 वॉट। आई स्क्वायर आर किया होगा ना तुमने, तो आई स्क्वायर आर से तो पावर निकाली है, तुझे निकालनी है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, उसमें टाइम और मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल सा हो गया, इससे भारी सवाल अगर आएगा तो कैसा आएगा देख ले, और भारी लगे तो बताना फिर मेरे को। I बराबर 2t, I बराबर 2t, फाइंड हीट डिसिपेटेड इन 2 सेकेंड्स। बेटा मैंने जनरल रिजल्ट निकाला है, मान ले करंट कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है, आर तो वैसे ही बाहर है। अब इफ करंट इज कांस्टेंट तो सांप का कोई यूज ही नहीं है। अगर मान ले कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या इसका यूज है? ये देख, तो इस बार आंसर कहां से आएगा? सांप लगा के। तो हीट इन 2 सेकेंड्स, I इक्वल्स टू 2t, 2 ओम। कितना? 8 जूल्स। और कुछ यही आएगा, देख लो पक्का, लगाओ फॉर्मूला। इस बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। चलो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बच्चों? 0 से 2, टाइम कितना 2 सेकेंड है ना, तो क्या 0 से लेकर 2 सेकेंड तक? अच्छा आर इज कांस्टेंट तो 2 बाहर लिख दूं बच्चों, अंदर क्या आर इज आई स्क्वायर, आई कितना है 2t, तो क्या 4t स्क्वायर? नहीं आ रहा बेटा, आई की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूले में क्या है? आई स्क्वायर, मतलब क्या 4t स्क्वायर? बोलो सही है क्या? क्या हो गया? आर ये रहा ना, हाँ बाद में ले लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं है, 4 बाहर आएगा, नो प्रॉब्लम। तो अपने हाथ में क्या बचा बेटा बोल? 2 4 जा 8 इंटीग्रेशन 0 to 2, क्या बेटा t स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर का क्या t क्यूब बाय 3, तो अपने हाथ में क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू 8t क्यूब अपॉन 3। कहां से कहां तक है? 0 से 2, 0 का तो 0 ही रहेगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 8 इंटू 2 का क्यूब क्या 8 अपॉन 3, 64/3 जूल। आया समझ में, है ना? एक सवाल है अपन एसी के अंदर करेंगे। बेसिकली अपने घर में जो पावर आ रही है ना, एक बात ध्यान रखना, अपने घर की पावर अपने को इस वाली फॉर्म में नहीं मिल रही, घर की पावर ऐसे आ रही है, ये घर की पावर का सोर्स ये है ना कि ये, ध्यान रखना। ये टिल्डा बना हुआ है, टिल्डा, ये साइन एसी का होता है। साइनोसॉइडल सप्लाई होती है ना, तो इसलिए ये साइनोसॉइडल सप्लाई का ऐसे बना देते, ठीक है। ये दिस इज द सिंबल फॉर एसी। ये सब चीजें अपन एसी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वहां पे अपन लोग आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब पढ़ते हैं। क्या हो गया? हाँ, वो कैसे काम करता है? चुराते कैसे हैं? तुम्हारे घरों पे नहीं करते क्या? बिहार के अंदर सीधे अंटा डाला लाइट में, ले साला बिल ही नहीं आता। और क्या? अरे पूरा प्रोसीजर है उसका यार। हमने ऐसे थोड़ी कि अंटे डालने वालों को पकड़ा था, हमने डिवाइस बनाया था जिससे हाउस रीडिंग जो है वो रीडिंग
और अंटे वाले की रीडिंग, दोनों में डिफरेंस पता लग जाता था कि चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है इस वाली लाइन में। वो डिवाइस कई जगह इंस्टॉल करना पड़ता था और उसकी एक की कॉस्ट जब डीएसटी ने निकाली तो उसकी एक की कॉस्ट मात्र 15,000 रुपए आई थी, मात्र 15,000 रुपए। मतलब इट वॉज अ न्यू इन्वेंशन, ऐसा समझ लो। अच्छा, घर की सप्लाई ऐसी है, ऐसी 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 मतलब एसी, ऐसी मतलब एसी। ये कौन सी होती है? डीसी सप्लाई। अपने काम की एसी होती है। अपन पढ़ते सब कुछ बैटरी से हैं, बैटरी से पढ़ते हैं, पर है ना होती सारी सप्लाई कैसी है? एसी। एसी सप्लाई का मतलब है ये जो अपन लिखते हैं ना 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इट मीन्स के जो लाइट अपन देख रहे हैं 50 साइकिल आ रही है इसमें विद इन अ सेकेंड। एक सेकंड में कितनी साइकिल है? 50 साइकिल, यानी 50 बार करंट जो है वो जीरो हो रहा है। हाँ, तो दिखेगी थोड़ी ऐसे, ऊपर देखने से क्या होगा? अरे नहीं दिखेगी भैया, इतनी जल्दी ऐसे होता है ना कि तेरे को कुछ पता नहीं लगे। क्या दिख रहा है? दिख रहा है तुम्हें? बेटा तुम इंसान थोड़ी है, तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा पावर्स हैं। तुम्हारे अंदर वो आंखें लगी हुई हैं जो जानवरों के अंदर रहती है ना, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, सब तरह की देखने वाली। म्यूटेंट है तू। एसी आता है ना तो अपन एक सवाल करते हैं, लोड लगा के और सप्लाई ले लेते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे करके। दिस इज बेसिकली और एसी सप्लाई जो आपके घरों में आ रही है ना। ये करना नहीं है अभी, मैं बता रहा हूं बस तेरे को, ठीक है? ये सवाल आता है उस समय पर कर अपन तो भी सकते हैं। हीट लॉस ही तो निकालना है, तो करंट पता है, आर पता है, आई स्क्वायर आर लिख लूंगा। आई स्क्वायर आर क्या आएगा? I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय आर। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। नहीं, क्या उसे इंटीग्रेट करना आता है? किया जा सकता है। सॉल्व तो अभी भी कर सकते हो, पर मैं बता रहा हूं कि इसकी असली फील कहां आती है? एसी में, ठीक है? अच्छा बता, इंडियन सिस्टम और यूएस सिस्टम अलग अलग क्यों है? नहीं, उसकी मर्जी तो है ही। तुमने तार भी देखे होंगे जो जा रहे हैं ना, ये हवा वाले तार, ये तार भी मुड़े हुए होते हैं। अपन जैसे कपड़े को पकड़ के निचोड़ते हैं ना, रोज कपड़े धोते हैं, तो धोते हो क्या? मेरी मम्मी तो धुलवाती है मुझसे। तो कपड़ा जब पकड़ के यूं निचोड़ते हैं तो उसका शेप बन जाता है ना, ऐसे कंडक्टर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड बंडल्ड कंडक्टर्स। फायदा बहुत फायदा है, मैं कितने बताऊं, पूरी इंजीनियरिंग। अबे नहीं, कंडक्टर को ऐसा शेप देने से फायदा होता है। तुम आज ऊपर से वाले तार देखना, देखे होंगे ना? हाँ, ऊपर से तार जब देखोगे, छू के नहीं देखना, पर अगर ऐसे लटक जाओगे ना तो नहीं मरोगे, है ना? लटकने पे नहीं मरते, जमीन से टच होगे तो नहीं मर जाओगे, है ना? अब बहुत कम हो जाएंगे लॉसेज। 2 तार से चिपक गया ना एक साथ एट अ टाइम, मतलब जाने वाले से भी चिपक गया, आने वाले से भी चिपक गया। अंडरग्राउंड होता है ना। अपने देश में कुछ कैंपस में है पर्टिकुलरली, जैसे इन्फोसिस के कैंपस में थी अंडरग्राउंड वायरिंग, वहां कहीं हवा में तार नहीं था। बॉम्बे में होगा मुझे नहीं पता, मैं तो अपना बता रहा हूं। मैं जहां काम करता था मैंने तो वहां देखा, होगा और भी जगह होगा। अरे लॉसेस कम से कम करने होते हैं, उस बात का। चिड़िया बारिश में मरती है, ऐसे नहीं मरती। अरे वो ह्यूमिडिटी हो जाती होगी, या कोई जबरदस्ती छुआ देता होगा यहाँ से वहां, इसीलिए ऐसे नहीं मरती। चिंता मत करो भाई, नहीं मरती, पक्का है, डरो मत। हैं? मैं क्या को ट्राई करूंगा? मेरे को शौक आ रहा है जबरदस्ती। अच्छा देख, 10 वोल्ट 3 ओम 6 ओम 3 ओम आपको बोला, इसके अंदर हीट डिसिपेटेड निकालो। दो सेकेंड, चलो जल्दी बताओ। इस वाले 6 ओम के रेजिस्टर में 2 सेकेंड में निकालनी है भाई, निकाल दो।
यार इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। आर इक्वलेंट 5 आ रहा होगा, सबका आ गया। तो आर इक्वलेंट 5 आने के बाद क्या चमत्कार मचाया तुमने? आर इक्वलेंट आ गया बेटा 5 ओम। करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर, सबका आया। करंट 2 एम्पियर आने के बाद में क्या हो गया? 2 एम्पियर जा रहे हैं इधर और इधर डिवाइड हो रहा है। इधर कितना जा रहा है? 1/3। इधर कितना जा रहा है? 2/3। अबे क्या हो गया? क्यों? तो ज्यादा ही तो जा रहा है। हाँ 1/3 और 2 उल्टा, यही तो होगा यार। अब कर दे मल्टीप्लाई। पावर क्या होता है बेटा? I² RT कितना हो गया? I² 1/9 गुणे 6 गुणे T यानी 2। हीट डिसिपेटेड ही तो निकालना है आज, मैंने यहाँ पे पावर ली। ठीक सही तो है ना यार? ये आर इक्वलेंट सही है। करंट देखना, इसके थ्रू करंट कितना जाएगा? I बराबर V/R। क्यों? अबे करंट देख, अबे 1/3 2/3 तो होगा। सही तो लिखा था मैंने बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/3 यानी ये 4/9। 4 6 जा, अरे 4 6 जा 24 2 जा कितना आएगा बेटा? 16/10 जूल आंसर। ऐसे तुम्हें सवाल करने आते हैं। अच्छा ऐसे अगर मैं मान ले वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले अपन ने सवाल किए थे, याद है? जिसमें करंट पूछा था इस ब्रांच से कितना उस ब्रांच से कितना, याद है ना? ऐसे किसी भी तेरे से किसी भी सेगमेंट में पूछा रहे, क्या तू निकाल सकता है? हाँ बस हीट है तो टाइम मल्टीप्लाई कर देना I² R में, बस इतना सा काम करना। ठीक है, आ सकता है ना? अपन ने इतने सारे सर्किट किए थे, भूल गए क्या? उन सारे सर्किट जिसमें अब तुमने करंट निकाला था किसी किसी ब्रांच के थ्रू, बस। ठीक है चलो हेडिंग डालो बल्ब प्रॉब्लम्स। बल्ब लट्टू। सब लोग हेडिंग डालेंगे बल्ब प्रॉब्लम्स। चलो यहां ध्यान दो। मान ले अपन ने इंडिया में एक बल्ब खरीदा, और ये जो बल्ब था अपने पास, इस बल्ब की रेटिंग लिखी थी बेटा 220 वोल्ट 100 वॉट। ऐसे ही लिखा रहता है, तो पता है तुम्हें? इंडिया में खरीदा। कहाँ खरीदा अपन ने? इंडिया यानी हमारे देश में। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे मान लो तुम में से कोई था ऐसा इंटेलिजेंट आदमी जो मौका पड़ गया जिसका अमेरिका जाने का। कहाँ जाने का? अमेरिका जाने का मौका पड़ गया, तो वो इसी बल्ब को अमेरिका ले गया अपने साथ। वो बोला जब खरीदा है तो यही ले जाता हूँ। ठीक है, 50 रुपए आया था तो वो चला गया $1 का बल्ब लेके अपने साथ बैग में। जब वो अमेरिका गया तो यूएस जाके उसने क्या पाया भाई? यूएस जाते ही 220 का क्या हो गया? 110। 220 का क्या हो गया? 110। पर एक चीज सोच, जब मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर रहा था तो इसका रेजिस्टेंस क्या आया था? पावर क्या होती है बेटा? V²/R बोल होती है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? पावर निकालनी थी, पावर दे रखी थी 100 वॉट। V कितना है? 220। तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। बोलो आएगी कि नहीं? अरे कंफर्म है। तो अगर पावर की वैल्यू ये आ रही है, अब यूएस में जाओ। कहाँ चले जाओ बेटा? यूएस में। इसी वाले बल्ब के बारे में हमने चर्चा की यूएस में भी जाके। तो जब यूएस में सेम बल्ब को चमकाया गया तो बोल पावर ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ये अपना सवाल। पावर क्या मिली, कम या ज्यादा, ये हम लोगों से पूछा गया। अब बता, क्या रेजिस्टेंस इंडिया हो चाहे यूएस हो, क्या सेम रहेगा या रेजिस्टेंस ही बदल जाएगा? अपने को तो इंडिया के हिसाब से रेटेड था मामला, तो रेजिस्टेंस वही तो मिलेगा जो V²/P करने से आएगा। बोल मिलेगा कि नहीं?
अब इसी बल्ब को तो यूएस ले जा, देखना पावर कंज्यूम कितनी आ रही है, क्या 110 वोल्ट की सप्लाई हो जाएगी। अब यहां पर मैंने सेम फॉर्मूला लगाया, P बराबर V² बाय R। क्या V² में अब 110 आ जाएगा, R की जगह क्या ये आ जाएगा, तो पावर निकाल। V² मतलब 110 का स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू क्या है 220² बाय 100, 220 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे सॉल्व करना, देख कितना आ रहा है, सॉल्व कर जल्दी से। स्क्वायर स्क्वायर, अरे करना है यार, 25 वॉट। क्या यही आ रहा है। इंडिया में कितने वॉट का था, 100 वॉट का। अमेरिका में कितनी वॉट का पावर रह गया, 25 वॉट। पावर कम कंज्यूम करेगा, पावर क्या करेगा, कम कंज्यूम करेगा। समझ पा रहे हैं। इस प्रोसेस में हमने जो चीज नोटिस की वो बेसिकली क्या थी, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये नहीं कि आर उठा के बदल डाला, समझ गए ना। अबे पावर वावर तो चीजें जो है वो बदल जाती हैं, पर ऐसा नहीं कि किसी इंस्ट्रूमेंट को बना दिया फिर इंडिया में अलग रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, अमेरिका में अलग रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्लीज ध्यान रखें, ठीक है, नोट कर लो। इट विल कंज्यूम लेस पावर। इंडिया में क्यों नहीं करते, अब बदल थोड़ी पाएंगे यार, इतना बड़ा सारा सिस्टम है, कैसे बदले। बदलने के अंदर है ना, मतलब पूरे देश की जीडीपी लग जाएगी तो भी नहीं बदल पाएगा। इतना बड़ा अपना बिजली का सिस्टम है, उसे कहां तक बदलेंगे। क्या बेटा, बहुत लंबा प्रोसेस है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अब बदलना जो है वो करीब करीब इम्पॉसिबल है। नई जगह हम नई चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं, पर जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो 3 बल्ब बनाओ जल्दी से, अलग अलग बल्ब 1 2 3। अरे कोई नहीं, टाइम में। B1 B2 B3। B1 की रेटिंग दो जल्दी से, 220 वोल्ट 100 वोल्ट। क्या हो गया, बहुत मजा आ रहा है बे। बल्ब देख के क्या मजा आ रहा है, कितने सुंदर सुंदर बल्ब। तीन बल्ब दे रखे हैं मस्त, बजाज बल्ब। और सवाल लिखो, if these are connected in series, अगर इन्हें सीरीज में जोड़ा जाए then which one will shine the most? Second part, if in parallel then which one will shine the most? दो सवाल आपके सामने, जल्दी से। पैरेलल वाला तो आसान है शायद, क्यों, सप्लाई कितनी है 220। अरे सोच, सप्लाई कितनी 220। अब देख ले, सबसे ज्यादा पावर वाला सबसे ज्यादा चमकेगा। अरे सोचना यार, सप्लाई क्या सेम रखी है। अरे एक चीज सोच, कॉमन सेंस, ये आंसर कॉमन सेंस से देना है। क्या बेटा, सप्लाई सब जगह 220 वोल्ट है। अब सबसे ज्यादा पावर किसकी है, क्या इसकी। तेज पावर तो तेज चमकता है ना यार, जानते हो ना। तो पैरेलल वाले का आंसर तो मुझे पता है क्या होगा, B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3। तुझे बताना है सीरीज में क्या रहेगा, ये मत बोलना कि उल्टा हो जाएगा। कैसे भी लगा दे, उसमें फर्क क्या पड़ रहा है। हाउ इज इट गोइंग टू मैटर। लाइन से लगाओ, चलो तुम लोग भी यार, ये ले
B1 B2 B3 B1 B2 B3 220 वोल्ट की सप्लाई, B1 B2 B3। चलो जल्दी से कर दो, पावर निकालो तीनों की। रजिस्टर जो पावर खा रहा है वो निकाल, तेरे को अपने आप पता लग जाएगा। रजिस्टर की पावर कैसे निकालोगे? I स्क्वायर R करके। अबे क्यों? अभी तो सिखाया यार, रजिस्टर की पावर कैसे निकालते हैं। I स्क्वायर R अप्लाई करो। चलो सर I कहां से निकालें? पहले तो R निकालो ना, जो रेटिंग है उसके हिसाब से। अलग अलग ही निकलेगा तो दिख ही रहा है अलग आएगा, पूछने वाली बात है। R1 कितना आ जाएगा? 220 का स्क्वायर अपॉन 100। R2 कितना आ जाएगा? 220 का स्क्वायर अपॉन 50। चलो R3 कितना आ जाएगा? 220 का स्क्वायर अपॉन 25। अरे बोलाएगा। अब बता कौन सबसे ज्यादा? R1 R2 R3? R1 R2 R3? R3 सबसे ज्यादा। तो बता इसमें I स्क्वायर R किसका सबसे ज्यादा? पावर I स्क्वायर R होती है किसकी? रजिस्टर की। भाई एक चीज बता, पावर के दो फॉर्मूले, एक तो I स्क्वायर और एक V स्क्वायर बाय R। तो यहां पर क्या अप्लाई करूंगा? क्या सीरीज में करंट सेम होता है? बेटा सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम है तो I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R? I स्क्वायर R। तो मैं जल्दी से बता यहां पर क्या लिख दूं। इसकी अगर पावर P1 मांगू तो P1 की वैल्यू बोल, I स्क्वायर R1। P2 क्या आ जाएगा? I स्क्वायर R2। P3 क्या आ जाएगा? I स्क्वायर R3। आएगा कि नहीं? अब बता R1 बड़ा R2 बड़ा क्या R3? R2 बड़ा। अबे R3 सबसे बड़ा है ना। R3 के देख डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो R3 इज द बिगेस्ट। R3 इज द बिगेस्ट, तो क्या P3 इज द बिगेस्ट? यार तेरे को समझ नहीं आ रहा। I इज कॉमन टू ऑल, बोल है कि नहीं? I अगर सब में कॉमन है और R3 सबसे ज्यादा है तो क्या P3 इज द मैक्सिमम? P3 अगर सबसे ज्यादा हो गया तो सीधी सीधी बात, क्या यही सबसे ज्यादा चमकेगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? रिवर्स, यानी कि B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1। यहां उल्टा था, नहीं आया। IIT में पूछा गया सवाल, IIT को स्पेशल लगा हुए बल्ब वाले सवालों से, ठीक है। पहले भी कई बार पूछ चुकी है, अभी भी आने की संभावना बहुत अधिक है ना। IIT बल्ब से बहुत प्यार करती है। तुझे देखना पड़ेगा कि पावर किससे कैलकुलेट करूं। VI से तो नहीं करूंगा, ये तो पक्का है। VI से किसकी पावर आती है? अबे बैटरी की। VI से किसकी पावर आती है? बैटरी की, ठीक है। अब सोच VI के बाद में किसकी बारी आई? रजिस्टर की। अब बल्ब लगा होगा, सीरीज में होगा, तो क्या कॉमन होता है? I यानी करंट कॉमन। अब करंट कॉमन होगा तो किसकी पावर निकालूंगा? I स्क्वायर R से, V स्क्वायर बाय R से? I स्क्वायर R से। मैंने वही निकाल, बिल्कुल उससे निकाल। पैरेलल में होता तो किससे निकालता? ये वैसे ही निकाली गई है, पर क्या कॉमन सेंस से कह सकता हूं अगर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम है तो जिसकी पावर मैक्सिमम, क्या वो सबसे तेज चमकेगा? कोई फर्क ही नहीं आएगा। नहीं सोच पा रहे? थोड़ा कॉमन सेंस लगा पा रहे हो? नहीं लग रहा? तो ये तो पैरेलल का और ये किसका हो गया? सीरीज। समझ पा रहे हो? चलो आज घर पे आके पढ़ना इसका।